औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जो हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था रोल ऑफ़ इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमने रोल ऑफ़ रिलीजन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ़ फैमिली इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फैमिली जो है किसी भी माशरे की जो है उसकी जो एक बुनियादी इकाई जो है हम उसे कह सकते हैं। मियाँ बीवी जो है वो किसी भी माशरे की जो है वो एक बुनियादी इकाई होते हैं, और किसी भी माशरे की जो बुनियाद अगर मज़बूत होगी तो उसकी इमारत ऊपर तक सीधी जाएगी और उस मज़बूत भी होगी। अगर वो बुनियाद जो है अगर वो उसमें टेढ़ आ जाए या उसमें ख़राबी आ जाए तो फिर ऊपर तक इमारत भी टेढ़ी जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो रोल ऑफ़ फैमिली जो है ये क्या मतलब इसका रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हम उसको अब इंशाल्लाह कुछ पॉइंट्स में कि इसके रुकावटें क्या हैं, फिर डिसजॉइंट और जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या है, और फिर उसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, वो हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, वी सी दैट कि नाउ वी सी व्हाट रोल इन द फैमिली कैन प्ले इन इकोनॉमिक ग्रोथ। If we observe the traditional and orthodox societies, we find that in these societies the extended family system prevailed upon. एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम से मुराद क्या था कि आपके एक बंदा जो है वो कमाने वाला होता है और उसमें से अम्मी अबू बहन भाई बीवी बच्चे कज़न और चाचू और ये लोग जो थे उसकी इनकम को इंजॉय करते थे। So in such system, not only a male member is associated with his wife, children, mother and father, but he has to do a lot of work for his uncles, aunts, grandfather, grandmother, cousins and so many others. They all reside in the same house and they all work in the same fields. So यहाँ पर क्या है कि ये जो आप देख सकते हैं कि जैसे जब इस सूरत हाल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कैसे आ सकती है। इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ a single male member earns and a number of dependents depend upon him, not only the wife and children but the near relatives also. अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? ये प्रॉब्लम आ रहा है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। So, but as the traditional society start dying in the underdeveloped countries, the joint family system also becomes prey by shattering and restoration. People से गुड बाय टू देयर पेरेंट्स। अब अंडर डेवलप कंट्रीज़ में भी जब चेंजेस आना तब्दीलियाँ आना शुरू हुई हैं तो यहाँ पर भी जो सोशल सिस्टम था वो उसमें भी दरारें आना शुरू हो गई, उसमें भी चेंजेस और तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई, जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो फैमिली पर पड़ा, और वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से जो थे वो डिसजॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ जो है वो मूव करने लगे। सो फिर क्या हुआ? गुड बाय टू देयर पेरेंट्स, अंकल्स एंड ग्रैंडफादर्स वंस दे आर मैरिड। In such family system, people just work and think about their own family, their wives and children. They do not bother about their uncles, perhaps remain slightly attached with their parents. So, when the process of economic development is further accelerated, the further changes in the family life take place. मतलब फिर एक तो ये हो गया कि फ़िलहाल वो उन्होंने अलहदा अपना घर बना लिया और वहाँ रहना शुरू कर दिया, और पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा बहुत अटैचमेंट थी, लेकिन जैसे जैसे मज़ीद इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती गई तो फिर क्या हुआ? तो उस नतीजे में जो व्हेन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ फर्दर एक्सेलरेटेड, द फर्दर चेंजेस इन द फैमिली लाइफ टेक प्लेस, बोथ मैन एंड वुमेन वर्क आउट ऑफ देयर हाउसेज। पहले अलहदा हो गए, बीवी घर में थी, मियाँ जो है वो कमा रहा था। फिर जब फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई तो क्या हो गया? अब मियाँ और बीवी दोनों अब कमा रहे हैं। सो अब क्या हो गया? The husband and wife work and share the household expenditure and work jointly. Now we see how the extended family system serves to be an obstacle in the way of economic development. अब हम ये देखेंगे कि वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम की जब हम बात करते हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था ये क्या रुकावटें खड़ी कर रहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो हम अभी देखते हैं। द एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम लीड्स टू डिस्करेज द मोबिलिटी ऑफ द लेबर। यार एक बंदा जब काम करने वाला होगा, अगर वो ये कहे जी मैं जी कतर जा रहा हूँ या मैं ईरान जा रहा हूँ या मैं किसी और मुल्क जा रहा हूँ कमाने के लिए, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके वहाँ जाने से पिछले लोग जो थे वो कुछ अरसे के लिए लंबे अरसे के लिए खौफ और डर की वजह से कि वो वहाँ जाके पता नहीं सकता क्या बनेगा और हमारे रोज़गार का और खाने पीने क्या बनेगा, वो उसको वहाँ से हिलने नहीं देते थे। तो मोबिलिटी जो थी लेबर की वो कम हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं थी। द एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम
लीड टू डिक्रीज द रिस्क टेकिंग पोटेंशियल ऑफ द पीपल। अब इसमें ये भी था कि कोई भी बड़ा स्टेप लेने के लिए भी वो डरते थे कि ये ना हो कि हमारे पास जो 1 एकड़ ज़मीन हम इसको बेच दें और बिज़नेस और कारोबार भी ना चले तो हम अपने खाने पीने से भी जाएं, तो ये पोटेंशियल रिस्क था, इस वो भी नहीं लेते थे। द एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम लीड्स टू रिड्यूस द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग्स द मेंबर ऑफ द फैमिली एज व्हेन सो मैनी शेयर्स नो बॉडी फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जब एक कमाने वाला और कई खाने वाले हों और वो खाने वाले भी बड़े समझदार और बड़े हों, जो मतलब अर्निंग एज में हो लेकिन वो ना कमाए इसलिए कि एक बंदा कमा रहा और बाकी खा रहे हैं, तो इस सूरत में क्या होता है कि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है उनके अंदर से। द एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम रिजल्ट्स इन डिस्करेजमेंट ऑफ सेविंग एज होल ऑफ द एक्सपेंडिचर आर फाइनेंस फ्राम अ कॉमन पीपल। एक बंदा जो है कमाने वाला है तो आपकी एक्सपेंडिचर ही होंगे, आपकी सेविंग जो है वो जीरो हो जाती है। द एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम लीड्स टू dismiss the motives to develop and progress on the part of people, as in the system neither the work and contribution of anybody is recognized nor assessed properly। मतलब जब इस सूरत हाल में ये होता है कि वो जो एक बंदा काम कर रहा होता है वही काम करता होता है, कोई उसका ख्याल नहीं रखता, कोई उसके बारे में सोचता नहीं है, कोई उसकी जो है एबिलिटीज़ को जांचता नहीं है और इस तरह से उसके जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है उस बेचारे को वो भी नहीं मिलता। अकॉर्डिंग टू लीविस, व्हेन एनीबडी नोज दैट हिज अंकल एंड आंट्स एंड अदर रिलेटिव्स हैव टू शेयर इन हिज अर्निंग्स ही विल फेल टू वर्क मोर एफिशिएंटली। जब उसको पता है कि मैं सुबह जो है वो 8 बजे जाऊँ काम पे और रात के 5 बजे आऊँ, तो तब भी मुझे जो है वो 2 रोटियां मेरे बच्चों को और बीवी को मिलनी है और जो है वो एक कौली में सालन मिलना है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो जो है 8 बजे है वो कोशिश करे कि मैं भी 10 बजे तक सोया रहूँ, 12 बजे सोया रहूँ, जाके फिर खेतों में काम करूँ। तो इस तरह से क्या होगा कि उसकी जो एबिलिटीज़, काबिलियतें हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। On the basis of these arguments, Lewis concluded that in the countries where the joint family system is in operation, it becomes an obstacle in the way of their economic development. Moreover, we also find the following problems where the joint system is in operation. अब हम इसमें इसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमने मज़ीद जो चीज़ें उसने इसमें मज़ीद ऐड की हुई हैं कि जहाँ पर ये तो आ रही थी ना ऑब्स्टेकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी वो हम अभी देखते हैं। दे आर हाईली प्राउड ऑफ देयर, अब वो क्या है इनकी जो इनका जो मोटो है या इनकी जो बिहाइंड द सीन जो फ़िलासफ़ी काम कर रही है कि एक बंदा कमाने वाला और बाकी जो है वो खाने वाले हैं, उस फ़िलासफ़ी को जब हम कुरेदते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके अंदर क्या फ़िलासफ़ी चलती है उसके लिए। वो ये है, दे आर हाईली प्राउड ऑफ देयर ट्राइब्स। क्या उनको अपने को पूछ लेंगे तो जी हम जी फ़लाँ हैं, जी हम जी फ़लाँ हैं, जी हम जी फ़लाँ हैं, जी इस पर उनको प्राउड होगा। और डायनेस्टिक कास्ट, अपनी कास्ट पे उनको फ़ख्र होगा। सेक्स, अपने उसको फ़िरके पे फ़ख्र होगा। एंड रेसिस, और अपनी नस्ल पे उनको फ़ख्र होता है। एज अ रिज़ल्ट द पीपल वर्शिप देयर इनिशिएटर्स एंड फोर फादर्स, दे गो ऑन हैविंग अ प्राइड ऑन देयर फोर फादर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड परफॉर्मेंस, कि अपने फोर फादर्स की अचीवमेंट्स और परफॉर्मेंस पर वो जो है वो अकड़ते हैं और उस पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन ख़ुद जो है वो कोई काम या हरकत में जो है हरकत या काम या कोई भी इस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दूसरे नंबर पर, एनी पर्सन हु बिलोंग टू सम इन्फ्लुएंशियल फैमिली, द चांस ऑफ हिज सक्सेस एंड ग्रोथ आर फार मोर देन द पर्सन हु बिलोंग्स टू अ लो कास्ट फैमिली। जब इस तरह के मामला किसी भी सोसाइटी में या माशरे में होते हैं तो यहाँ पर वो लोग जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिनके पास दौलत और पैसा होता है, उनके लिए ग्रोथ करना आसान हो जाता है और उनके लिए बहुत मुश्किल जो बेचारे लो क्लास होते हैं या जिनके पास मीन्स ऑफ अर्निंग जो है वो नहीं होते हैं, उनको फिर तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में अक्सर जगहों पे देखते हैं। इन सच सोसाइटीज़ अ पर्सन हैज़ टू अडॉप्ट द प्रोफेशन विच वाज अडॉप्टेड बाय हिज फादर एंड फोर फादर सेंचुरीज एगो। अकॉर्डिंगली अ सन ऑफ अ कारपेंटर इज़ बाउंड टू बिकम अ कारपेंटर। इस सिचुएशन में कि जब इस तरह का एक सोसाइटी में एक सिस्टम चल रहा होता है कि जहाँ पर चंद लोगों को जो है वो कंट्रोल हासिल होता है तमाम सोर्सेज पर और बाकी लोग उनके पाबंद होते हैं, तो इस सूरत में यही होगा कि जो कारपेंटर का बेटा है, दरखान का बेटा, वो दरखान ही बनेगा, मिस्त्री का बेटा जो है वो मिस्त्री बनता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, कि उनके पास कोई और मीन्स नहीं होते जिसमें कोई डिफरेंट चीज़ या डिफरेंट काम कर सके। उसमें सबसे ईजी काम यही होता है। ऑन द कंट्री टू जॉइंट फैमिली सिस्टम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, देयर ऑपरेट्स द डिसजॉइंट फैमिली सिस्टम। इन द डेवलपिंग कंट्री, अ वाइफ and her husband with their offspring constitute a family. The member of the family work hard to improve the economic lot of their home. Both wife and husband work, but this type of family system has given rise of the following problem. मतलब ये एक सिस्टम कि जहाँ पर मियाँ और बीवी दोनों कमा रहे हैं, बच्चों का और अपने घर का उन्होंने ख्याल रखना है। अब इस सूरत में भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने आए हैं। वो क्या मसाइल सामने आए? पहला मसला ये कि जो उसमें मतलब पहले तो उसका फ़ायदा बताया जा रहा है। पहला फ़ायदा ये कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है,
उन ममालिक में। दूसरा, इंक्रीज़ इन मोबिलिटी ऑफ लेबर, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम मुमकिन नहीं थी, जिस जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो मुमकिन हुई। और उसके बाद वुमेंस इमेंसिपेशन, औरतों की आज़ादी के हवाले से जो है वो तहरीकें जो है वो अपना ज़ोर पकड़ चुकी हैं। ये इकनॉमिक डेवलपमेंट का जो है जिस जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो है ये एक जो कह लें इनाम मिला। बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर द विलेज लाइफ केम टू एन एंड। अब इन 3 फैक्टर की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ जो है आपकी मोबिलिटी ऑफ लेबर जो है वो इंक्रीज़ होगी। दुनिया के किसी मुल्क में जाकर वो काम कर सकता है, उसको हर तरह की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है अपने मुल्क की तरफ से। उसके बाद औरतों की आज़ादी के तरीके इन्होंने जो है वो तरह तरह के मसाइल पैदा कर दिए। फॉर द सेक ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इकनॉमिक सेल्फ सफिशेंसी, वुमेन एंड मैन बोथ लेफ्ट देयर हाउसेज। द बेबीज़ वर फाउंड ईदर इन बेबी होम्स और प्लेइंग इन देयर स्ट्रीट। Because of women's emancipation, the family lives were distorted. The women have been dividing, bearing, and rearing of children. They always attempted to beautify themselves, particularly when the women are earning. The superiority of the husband comes to an end. In the house, neither wife nor the children respect their father. In such situation, the whole family life becomes very hard and difficult. सो इस सिचुएशन में कि जब औरतों के पास जो है वो ज़्यादा अर्निंग्स हो या पैसा हो, तो उसमें फैमिली सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मसाइल का शिकार हो जाता है इस किताब के मुताबिक। सो ये जो एक प्रॉब्लम आया, इसकी वजह से ये हो गया द वुमेन हैव बीन, जो वुमेन जो थी, औरत जो थी, इसको इसमें ज़्यादा इसमें एक्सप्लॉइट किया गया। औरत को तरह तरह के मौक़ों पर उनको एक एज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, और जो बाकी जो निस्वानियत की खूबसूरती है जो उसको जो है वो डिनाई कर दिया गया, और उसको जो है एक एज अ मार्केट पीस के तौर पर जो है वो उन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया और किया जा रहा है। तो ये एक उसका एक ड्रॉबैक सामने आया जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। सो अब वहाँ पर जो वालिदैन की जो पूछ परीत थी वो भी ख़त्म होगी। वालिदैन ओल्ड होम में रहने लग गए और वो एज अ थर्ड रेट सिटीज़न के तौर पर उनको जो है वो सलूक किया जाने लगा। और इस सूरत में कि जब उनको ये पता है कि अब जब हम भी बूढ़े होंगे तो हमें भी इसी तरह से ओल्ड एज में डाल दिया जाएगा वगैरह, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वो भी बेचारे जो आखिरी उम्र तक कोशिश करते हैं कि हम काम धंधे में लगे रहें, ताकि हम अपने लिए कमा के अर्न करके खुद भी खाते रहें, अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत देते रहें, इस लालच में कि वो उनको अपने साथ अटैच रखेंगे। वहाँ पर लोग 60-70 साल की उम्र में भी लोग काम कर रहे होते हैं। हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि देखें नहीं, वहाँ पर जो है इतनी डेवलपमेंट है और इतनी उनकी जो है वो खुराकें अच्छी हैं कि वो लोग आज भी काम कर रहे हैं 70-80 साल की उम्र में भी। जबकि उसके बिहाइंड द सीन जो वजह होती है वो ये होती है कि उनको ये डर होता है कि अगर हम खाने पीने से बैठ गए तो हमारे बच्चे हमें नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, बल्कि हमें किसी ओल्ड होम में जाकर छोड़ाएंगे और हमारा जो है पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। तो इस डर से वो बेचारे जो है वो आखिरी उम्र तक जो है वो कमाते रहते हैं। सो सच ऑल इज़ डन परहैप्स टू बी लुक्ड लाइक जो है वो एक यंग एंड एनर्जेटिक पीपल। सो ऑल द अबव डिस्कशन रिवील दैट बिकॉज ऑफ क्रेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल द ह्यूमन एंड फैमिली वैल्यूज़ हैव वैनिश्ड। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे लग के जो हमारा एक बेसिक जो एक मैंने बताया था, मैंने आपको बुनियादी इकाई थी फैमिली की, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से वो डिस्टर्ब हुई है। Thus, the economic development which is attained on the basis of restoration of family life, abolition of moral and ethical values, and at the cost of rising generation gap, कैन नॉट बी रिलाइड अकॉर्डिंग एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने क्या करना है जहाँ पे हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच जाए। सो इस तरह से हम ये जो है हमारा जो टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, इसमें हम ये देख सकते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम और डिसजॉइंट फैमिली सिस्टम के अपने अपने नुकसानात हैं। सो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि जिसमें जो एक मेन जो फैमिली है, मियाँ बीवी और बच्चे हैं, उनको इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए कि उसमें उनकी अपनी जो घरेलू ज़िंदगी है वो उसका जो तकद्दुस है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं घरेलू ज़िंदगी की, वो डिस्टर्ब ना हो। एज अ मशीन काम ना करें, एज अ ह्यूमन काम करें। अपने एहसासात और जज्बात और अपने जिस्म की जो सहूलत है और अपने बच्चों की ज़रूरियात हैं उन पर टाइम दें, उनको टाइम दे के उनके मुताबिक जो है वो अपनी तरतीब दें, अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को। और जो तालिबियत और तालीम माँ बाप अपने बच्चे की बेहतर तौर पर घर में रह कर सकते हैं, वो कोई और जो है इदारा या कोई और जो है वो चाइल्ड होम, कोई भी इस तरह का जो है वो किराए पे जो लोगों बच्चों को जो है वो केयर करते हैं वो उनको नहीं दे सकते हैं। सो
In addition to the above mentioned social and institutional factors, there are certain other social and institutional factors which also affect the development in a country. मतलब कुछ ये इन फैक्टर्स के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं रिलीजन और फैमिली के अलावा। वो क्या कहे हैं? दे कंसिस्ट ऑफ कल्चरल वैल्यूज़। कुछ कल्चरल वैल्यूज़ ऐसी होती हैं किसी भी सोसाइटी की कि वो न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करने से घबराते हैं। बिलीफ ऑफ पीपल, लोगों के ख्यालात भी उसमें शामिल हैं, उनके नज़रियात और अकायद शामिल हैं। एटीट्यूड ऑफ द पीपल, एनवायरनमेंट ऑफ द पीपल, एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, इनहेरिटेज ऑफ द पीपल, द सिटीजनशिप, the citizens, the civilization and cultural tendencies of people, the habits and the outlook of people, the business practices of the people, lending and borrowing practices of the society, the attitude of banking system towards small borrowers, the behavior of the people in respect of inventions and innovation, the administrative practices in a country and political setup of the countries। अब ये इतने सारे factors हैं other than family and religion, they are also playing their vital role in economic development, and in case of failure of any one of these factors, it could result in the stop the economic development of the society। तो इन जो फैक्टर्स को भी मैंने आपके सामने पढ़े हैं, जिसमें कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल क्या है, लोगों को किस मेयार की तालीम दी जा रही है। अब देखें ये एक मामूली चीज़ हमें लगती है, बट इसके जो रिज़ल्ट्स हैं मेयारी तालीम के और गैर मेयारी तालीम के, वो हम आज भी फील कर सकते हैं। हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपर क्लासेस को और तरह के एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है और लोअर क्लास लोगों को और तरह से एजुकेशन पर दी जाती है। तो इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि किस तरह के जो है वो रिजल्ट्स जो है वो सामने आते हैं। बिज़नेस प्रैक्टिस ऑफ द पीपल क्या है, लोग कारोबार और बिज़नेस की तरफ जाते हैं या नौकरियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये लोगों के नज़रियात और ख़यालात, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दे हैव वेरी बिगर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान वेयर देर इज़ अ वास्ट लिटरेसी, द पीपल आर हाईली रिजिड, देर इज़ अ वास्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन द व्यूज़ एंड थिंकिंग ऑफ द पीपल लैक एग्रीमेंट एंड कंसेंसस ओवर द इंपॉर्टेंट इशूज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। द एजुकेशनल सिस्टम आर वाइडली डिस्क्रिमिनेटेड, द फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश आर taught as a compulsory subject, even majority of the students are not willing to study them। सो there exists dualism in every walk of life। मतलब हर मामले में हमारी जो है ना दो जो है वो राय होती हैं, हमारे दो नज़रियात होती हैं, हमारी दो शक्लें होती हैं। there is a sectarianism, atheism, fatalism, the people are least prepared to accept new challenges, or the feudalism and landlordism is available with all of its malpractices, the business practices are outdated, the counterfeit goods and substandard goods are sold, forgery, corruption, black marketing, so and so and so on। सो इस तरह के जो चीज़ें हैं, इस तरह के मामलात जो हैं, जब इस तरह की सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं तो वो सोसाइटी, वो मुल्क जो है वो कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हासिल नहीं कर सकता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी भी हासिल नहीं कर सकता। दस वी कंक्लूड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस विच हैज़ मच टू डू विद इकोनॉमिक, सोशल, इंस्टीट्यूशंस and administrative, cultural and political factor. The changes in such all economic and non-economic factor can be helpful to attain the economic development। So student, हमारा ये टॉपिक जो था रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमने रोल ऑफ रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन एंड कल्चरल एंड सिविलाइजेशन एंड बिलीफ, हमने इन चीज़ों को जो है इसमें डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। इंशाल्लाह अगला चैप्टर जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हवाले से है, उसके कुछ पॉइंट्स और उसके कुछ हेडिंग्स हैं और उसके हवाले से डिटेल्स हैं, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारा अगला लेक्चर होगा। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़िज़्मान में रखे। स्टूडेंट इनको प्रिपेयर करें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना टाइम और वक्त जो है उसको कीमती बनाएं, घर में बैठ के इन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करें। अल्लाह हाफ़िज़।